हरे कृष्णा। आप सबको शिवी सखी की ओर से मैं शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने श्री कृष्ण के बारे में एक और अच्छी सी वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ठाकुर जी को अपने और करीब लाने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए, उनके और निकट आने के लिए, उनसे प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसे कौन सा उपाय किया जाए जिससे वो जो इतना कारगर हो, जो एकदम असर करे, जिससे ठाकुर जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे 3 मैं आपको बात बताऊंगी, 3 उपाय कह लीजिए, उनको बात कह लीजिए, या 3 तरह की दवाइयां मैं आपको बताऊंगी ऐसी जो सीधा श्री कृष्ण के प्रेम की तरफ असर डालती हैं और सीधा हमारा जो हृदय है उसको श्री कृष्ण से सीधा जोड़ देंगी। 3 ऐसी बातें बताऊंगी, 3 औषधियां भी आप इनको कह सकते हैं, 3 दवाई ऐसी बताऊंगी जिन्हें अगर आप जो समय बताऊंगी मैं आपको, उन्हें समय समय पर अगर आप लेते रहे उन तीनों को रूटीन से, तो आप पक्का श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद ले सकेंगे जो और लोग महसूस करते हैं, और उनको और श्री कृष्ण का अनुभव आप कर सकेंगे। उनके पास होने का एहसास जो और लोग करते हैं, आप यूट्यूब पर देखते हैं कि कैसे श्री कृष्ण भगवान उनके साथ लीलाएं करते हैं, कि उनके साथ स्वप्न में आए, उनको ये आदेश करा, उनके साथ लीलाएं की, उनके साथ खेलते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, उनके साथ सोते हैं, उठते हैं, उनके साथ अपने कई बातें, उनके साथ ठाकुर जी ऐसे रहते हैं जैसे हम और अपने घर के सदस्यों के साथ रहते हैं। अगर आप भी ऐसे ठाकुर जी का आनंद लेना चाहते हैं तो ये 3 औषधियां मैं बताने वाली हूँ। इनको समय समय से अगर आप लेते रहे तो आप भी ठाकुर जी के इतने निकट पहुंच जाएंगे, उनको उसी तरीके से अनुभव कर सकेंगे जैसे वो सब लोग करते हैं, और ठाकुर जी में आपका प्रेम में वृद्धि तो होगी और ठाकुर जी आपकी इन 3 चीजों से आप बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वो क्या है, तो चलिए बताती हूँ। लेकिन देखने से पहले वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पहली औषधि तो है जिसके बारे में मैं जिक्र करती रहती हूँ ज्यादातर वीडियो में, वो है वृंदावन की रज। जी हाँ, वृंदावन की रज की बहुत बड़ी महिमा है। इसको आप एक मिट्टी कहना तो उसके लिए मुंह से अपराध होगा, माफ कीजिएगा, लेकिन इतनी बड़ी महिमा हमारे संतों ने उसकी कही है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है, और आप भी उसको एक्सपीरियंस करके देखिए कि वृंदावन की रज की कितनी महिमा है। अगर आप ला सके, अगर आप जाते हैं, अगर आप ठाकुर जी के प्रेमी हैं तो जाते रहते होंगे, या आप किसी से मंगवा सकते हैं वृंदावन की रज। हो सके तो एक छोटी सी डिब्बी में, शीशी में कर अपने पास ऐसे रख लें जिस तरह कोई होम्योपैथिक दवाई अपनी जेब में रखता है और उसको खाता रहता है, उसके अपनी जेब में रखें। कुछ ही अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। उसका आपने क्या करना है, रोज जब भी आप सुबह उठते हैं या जो भी आपका रूटीन है, सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो उस समय आपको उस रज को थोड़ा मस्तक पर लगा लेना है और थोड़ा सा उसका आचमन कर लेना है ऐसे। उससे क्या होगा कि जो वृंदावन की रज है वो रजोगुण को नष्ट करती है। रजोगुण जो है वो बाधक होता है हमारा श्री कृष्ण के प्रेम में, और हम में जो है रजोगुण जो है बाधक होता है, बहुत बड़ा बाधक होता है, उसको हटाती है। और इतनी शक्ति होती है वृंदावन की रज में। कहा जाता है कि एक इंसान ने एक संत से वहां तटिया स्थान में वृंदावन में किसी से पूछा कि आप रज की इतनी महिमा बताते हैं, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा। तो उन संत ने कहा, अभी आपने ठीक से रज लगाई नहीं है, पहले आप जितने कपड़े हैं उनको हटा करके पूरी अच्छे से रज में लेटिए, तब आप इसका प्रभाव देखिएगा। जब वो इंसान उस तरीके से लेटा, तत्काल उसे इतना विरह, इतना वियोग, इतनी उत्पन्न हुआ उसके अंदर ठाकुर जी के प्रति, और बिलक बिलक कर रोने लगा, मानो जैसे मछली तड़पती है बिना जल के। और तभी उसे इतना उस कोटि का विरह उसके अंदर प्रकट हो गया कि ठाकुर जी उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए। इतनी महिमा वृंदावन की रज की है। तो सोचिए, अगर हम उसको रोज लगाएं, रोज का आचमन करें, और रोज जहां सोते हैं और रात को उस पर थोड़ी हल्की सी छिड़क कर तकिए के पास उसको रखकर तब सोएं, तो ये हो गई रज। इससे ठाकुर जी हमेशा हमारे पास बने रहते हैं, कहीं नहीं जाते। यहाँ तक कि ठाकुर जी के मित्र उद्धव जी ने भी बहुत महिमा बताई है वृंदावन की रज की, मैं यहाँ की रज बन जाऊं, कण बन जाऊं। और दूसरा उपाय आता है संतों का चरणामृत। ये मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप कोशिश करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं है।
संतों के चरणामृत की इतनी महिमा है कि इतने श्री ठाकुर के चरणों के चरणामृत की भी नहीं है। जितनी अहमियत संतों के चरणों की चरणामृत की है उतनी श्री ठाकुर के चरणों के चरणामृत की भी नहीं है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी श्री संतों को इतना महत्व देते हैं, इतना उनका सम्मान करते हैं। उन्हें ये खुद कहीं लीलाओं में गाथाओं में देखा गया और सुना गया है। तो अगर आप वृंदावन जाएं, अगर वे संत वृंदावन के हो, संत तो वैसे संत होते हैं लेकिन वृंदावन का कोई रसिक संत हो, अगर आपको मौका बने जहाँ संत कहीं एक साथ कहीं बैठे हों, या एक जगह है वृंदावन में तटीय स्थान, वहां जाए, वहां पर उनका चरणामृत अगर आप ले आए एक बोतल में करके यमुना जल से उनका चरणामृत की अनुमति लेकर और अपने पास रख लें और रोज उसका सेवन करें, तो आपको अकाल मृत्यु या कोई भय या कोई डर या माया का डर कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। यमराज के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। इतनी ज्यादा महिमा संतों के चरणामृत की, इतनी महिमा है जितनी गंगा जल की भी नहीं है। ये खुद गंगा को आशीर्वाद मिला था कि तुम पापों से मुक्त करोगी लोगों को, लेकिन तुमको पापों से मुक्त संतों का चरणामृत करेगा, संत तुमको पापों से मुक्त करेंगे। ये आशीर्वाद गंगा जी को मिला था। जो काम गंगा जल नहीं कर सकता वो काम संतों के चरणामृत कर सकते हैं। अगर आप डेली उसका पान करें, डेली चरणामृत का आचमन करें और अपने ऊपर छिड़के संतों के, तो आपको इससे इतना महत्व होगा, आप खुद महसूस करेंगे। वो बताने वाली चीज नहीं है, आप खुद आकर के बताएंगे कमेंट्स में कि कैसा अनुभव आपको हुआ है। तीसरा उपाय, तीसरी औषधि है भक्त नामावली। हाँ जी, 2 पेज की है, पद है, जिस पद में श्री हरि के ज्यादातर सभी महान भक्तों का नाम आया है, जिसमें सभी महान भक्तों का नाम बारी बारी से है, उसमें पद है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगी उसका, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फोन में से भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, या छोटी बुक्स भी मिलती हैं। भक्त नामावली की कहते हैं इतना श्री राधा रानी श्री हरि इतना अपना नाम सुनकर भी खुश नहीं होते जितना वे अपने दासों का, हरिदास का, अपने दासों का, अपने भक्तों का नाम लेकर जितना प्रसन्न होते हैं, इतना अपना नाम सुनकर भी नहीं होते। तो आप कभी भी इसका पाठ कर सकते हैं। सुबह को जब पूजा करते हैं उस टाइम ठाकुर सेवा करने के बाद, या फिर बैठे बैठे कहीं भी आप उसका चलते हुए अगर आप उसको याद कर लें, कंठस्थ कर लें तो बहुत ही बेहतर है। रात को सोने से पहले फोन में रीड कर ली पूरी भक्त नामावली, भगवान श्री हरि को और उनके सभी उन भक्तों को दिल से प्रणाम करके। क्या होता है, जब भी हम भी किसी महान भक्त का नाम लेते हैं तो उसका 6% जो उसने भक्ति की है वो उसका फल हमें मिल जाता है। जब भी किसी भक्त का नाम लिया जाएगा, जैसे मीरा, अगर हमने उनका श्रद्धा पूर्वक आस्था से नाम लिया है तो उनकी भजन का 6% भाग जो है उसका फल, उसका भजन का फल वो हमें मिल जाएगा और हमारा अंतःकरण जो है शुद्ध होता चला जाएगा। तो सोचिए, भक्त नामावली में तो सभी महान भक्तों का नाम है, तो ये बहुत जल्दी असर करता है, वो जल्दी ठाकुर के हमको करीब ले आता है। आप इसका भी अनुभव करके देखिए। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई, इनको करिए और अपने अनुभव भी मुझे जरूर लिखना कि क्या हुआ, कैसा लगा आपको इन तीनों चीजों को कर कर। और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, जितना इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। और भक्त नामावली की लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इसको वीडियो को शेयर करना उन लोगों से, अगर लगे कि आप जिसको इस जानकारी की जरूरत है उन लोगों से शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिहारी जी से जुड़ सकें, प्रेम भाव से जुड़ सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।